सोचता हूँ 100 दफ़ा अब लिखने को कुछ भी अपने फेसबुक के वॉल पे, ना जाने किस सत्य से कौन हो जाए नाराज़ और फंस ना जाऊँ किसी बवाल में। यह हाल सिर्फ मेरा है या आप सब लोगों के मन में भी यही जंजाल है? आज़ादी आज़ादी करते रहे मगर क्या अब भी हम आज़ाद हैं? यह आज का सवाल है। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं भावेश यादव इंदौर के IPS अकेडमी से एक कानून का छात्र हूँ और आज इसी सवाल पर अपने विचार रखता हूँ। दोस्तों, कालांतर में विश्व के हर एक कोने में आज़ादी को लेकर विभिन्न प्रकार के संघर्ष हुए हैं। कभी ये संघर्ष अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के लिए थे तो कभी अपनी आज़ादी को बचाने के लिए। इन्हीं संघर्षों व क्रांतियों से हमने आज़ादी की नई नई व भिन्न भिन्न परिभाषाएं पाई हैं। प्लाटो से लेकर मार्क्स तक तथा टैगोर से लेकर गांधी तक आज़ादी के लिए हर एक की परिकल्पना दूसरे से कुछ भिन्न रही है। वास्तव में समय व समाज के साथ साथ आज़ादी के मायने भी बदलते रहे और इन्हीं मायनों के साथ हमारे शासक तंत्र को भी बदलना चाहिए, तभी जाकर हमारी आज़ादी प्रासंगिक होगी। साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रदूत व महान गांधीवादी नेता नेल्सन मंडेला ने आज के दौर में आज़ादी के मायने को समझाते हुए कहा था, आज़ादी का केवल अर्थ अपनी जंजीरों को उतार देना ही नहीं बल्कि अपने जीवन को जिस प्रकार जीना है कि औरों का सम्मान बढ़े और उन्हें भी आज़ादी हो। मगर आज अपने आसपास हो रही चीज़ें मुझे भारत में आज़ादी के मायने को एक नए सिरे से गढ़ने की और खुद से सवाल पूछने को मजबूर करती है कि क्या हम आज़ाद हैं? मित्रों, बुजुर्ग समाज सेवियों, शिक्षाविदों, युवा आंदोलनकारियों व छात्रों को आतंकवाद रोधक कानून के तहत गिरफ्तार करना या सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को उनके पदों से हटाना या उन्हें देशद्रोह करार कर देना हमारी आज़ादी की परिकल्पना के ढांचे में ठीक नहीं बैठता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकारों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरतने को कहा है। सुरक्षा के नाम पर कुछ राज्यों ने पुलिस को असीमित शक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार लोगों की निष्ठा व अभिव्यक्ति के अधिकारों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार विश्वविद्यालयों को देशद्रोह बतलाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सवाल पूछने वालों को गद्दार, पाकिस्तान परस्त या नक्सली की संज्ञा दी जा रही है, जिस प्रकार सरकारी नौकरशाहों को सेवानिवृत्ति होने के बाद भी उनके मुंह चलने को विवश करने वाली योजनाएं बनने लगी हैं, जिस प्रकार समाज के आईने का काम करने वाली सिनेमा जगत की अभिव्यक्ति को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, जब आंकड़ों में बेईमानी है, जब बेरोजगारी में पिसती जवानी है, जब सत्ता में बैठने का हुनर खानदानी है, जब महिलाएं समाज की जंजीरों में कैद हैं, जब जाति, समुदाय, लिंग आदि के आधार पर आज भी भेद है, जब भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी से मैली होती हुई चादर जो सफ़ेद है, मैं तब विवश हुआ है पूछने को कि क्या हम आज़ाद हैं? और मुझे इस सवाल पर खेद है। मुझे ये सारी चीज़ें हमारे लोकतंत्र के नीले आसमान से वैचारिक पराधीनता के बादल पर साफ दिखलाई पड़ रही हैं। आप ही बताइए, देश का नौजवान जो देश के काम आने के सपने देख रहा है वह कैसे देश विरोधी हो सकता है? तानाशाही विरोधी गीत कैसे देशद्रोही के लिए उकसा सकता है? क्या सवाल पूछना देश को नीचा दिखाना हो जाता है? क्या सवाल पूछना किसी का अपमान करना हो जाता है? अगर जवाब हाँ है तो खुद से पूछिए कि क्या हम आज़ाद हैं? मेरे हमवतनों, आज़ादी के इन 74 साल के इतिहास में ऐसे ना जाने कितने मौके आए जब इन शक्तिशाली पदों पर आसीन लोग और देश के पूंजीपति सत्ता के नशे में चूर चूर हुए, मगर इतिहास गवाह रहा है कि कैसे यह हर एक बार लोगों के सामने को झुकने को मजबूर हुए। इसलिए हृदय भेदी किंतु अति प्रासंगिक और चिंतनीय सवाल के समर्थक में मैं अपनी वाणी को कभी दुष्यंत साहब की कुछ पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं अगर आग तो आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।